मोलिकुलर फॉर्मूला किसको बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ लिए थे ना। मोलिकुलर फॉर्मूला किसको कहते हैं? इस कंपाउंड में जितने एटम रहते हैं उसको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मतलब किसी भी कंपाउंड यानी यौगिक में या किसी भी मॉलिक्यूल में यानी अणु में जितने एटम जो होते हैं या एलिमेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल को बनाने में रियल में, तो उस रियल नंबर को जब हम क्या करते हैं उसके सिंबल के साथ, एलिमेंट या जो तत्व होता है या जो एटम होता है उसके सिंबल के साथ जब हम उसके रियल नंबर को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। ठीक है ना। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है तो किसी भी मॉलिक्यूल यानी कि जो अणु होता है उसमें जितने भी एटम या एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो रियल नंबर होगा, यानी कि जो वास्तव में जितनी संख्या में, मतलब कोई भी ये नहीं कि उसको सिंपलीफाई कर देना है, जितनी संख्या में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसको उसी नंबर के साथ क्या करते हैं, जब सिंबल के साथ उसके नंबर को क्या कर देते हैं, एटम के सिंबल के साथ उसके नंबर को क्या कर देते हैं, जब रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। जैसे एग्जाम्पल कोई ले लो, एक मॉलिक्यूल का कोई भी एग्जाम्पल लो। हाँ, कोई भी मॉलिक्यूल का लो। मीथेन, जैसे मान लो मीथेन लिया तो कार्बन इसमें एक होता है और हाइड्रोजन 4 होता है ना। तो एक के लिए तो लिखते नहीं है, 4 इसका है तो इसके, ये कार्बन 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो का एक सिंबल लिखे मतलब उसका मतलब 1 ही है ना। हाइड्रोजन 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का सिंबल लिखे और उसके बगल में उसका नंबर लिख दिए, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। और कोई फॉर्मूला बोलो। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं और 8 उसमें हाइड्रोजन लेते हैं, तो कार्बन की संख्या लिए 3 और हाइड्रोजन तक सिंबल यूज किया और उसके नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर दिए इसको, ये क्या कहला गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए। और जैसे मान लो कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाता है जिस इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं इनके जो नंबर हैं इनको क्या करते हैं, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दें, जितना कट सके उतना काट के और फिर जो सिंपल रेशियो आता है उसके साथ जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूल अनुपाती सूत्र, है ना। उसका टॉपिक तो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चलो, आज के इसमें ये है कि मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड कैसे करोगे, मतलब डाटा अपने पास किस तरीके का दिया रहता है कि अगर मान लो हमारे पास किसी भी मोलिक्यूल में पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम होते हैं या एलिमेंट होते हैं उसका परसेंट कंपोजिशन दे देता है, प्रतिशत में उसका मान दे देता है, और उसका क्या करना है, अपने को मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। परसेंट कंपोजिशन से तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हो, अब निकालना क्या है अपने को, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो वो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, उसका क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें क्या रहनी चाहिए, अपने को पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है उसमें आप एक उसका जो रेशियो आता है, जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशियो होता है ना मोलिकुलर फॉर्मूला का, तो जितनी बार वो रेशियो कटा होता है तो उसी नंबर से वापस एम्पिरिकल फॉर्मूले में यानी मूलानुपाती सूत्र में मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या है, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। यानी ये जो नंबर है ये कौन सा है, ये रेशियो वाला है ना। ये क्लियर। अब इस रेशियो की अगर बात करें तो ये रेशियो वाला नंबर कैसे अपने को मिलेगा, ये वाला नंबर, तो इसके लिए क्या करते हैं, मोलिकुलर सूत्र जो होता है, मोलिकुलर मास जो होता है, क्या, मोलिकुलर मास, इसको मोलिकुलर मास को इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाले थे ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो निकाल लेते हो तो उसमें तो पता रहता है कि कितने नंबर में है अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला बना है, मूलानुपाती सूत्र। तो एम्पिरिकल वाले का फॉर्मूले से आप क्या करो, उसका मास निकाल लो और एम्पिरिकल मास से मोलिकुलर मास को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो वो जो मोलिकुलर से आपने जो एम्पिरिकल बनाया था तो वो कितने रेशियो में कट के एम्पिरिकल बनता है, वो रेशियो नंबर आपका क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ये इसमें कोई दिक्कत। अब बात ये आती है कि जैसे ये मोलिकुलर मास है तो अगर दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में अगर मोलिकुलर मास क्या कर देता है, दे देता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर मान लो मोलिकुलर मास नहीं देता है तो मोलिकुलर मास से रिलेटेड एक और चीज ध्यान रखना, यानी कि जो अणु द्रव्यमान होता है,
ये क्या होता है, तो ये उसी के वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व का क्या होता है, डबल। अगर अपने को वेपर डेंसिटी दे देता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी अणु का, क्या दे देता है, वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आप उसका क्या निकाल लो, मोलिकुलर मास निकाल लो। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। तो ये फैक्ट अपने को क्या रहने चाहिए, पता रहने चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए। तो स्टेप क्या है, मेथड क्या है, ये समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन जो दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या देगा वो, मान लो दे दिया एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन दे दिया, क्या दे दिया, परसेंट कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन दे देता है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम क्या होगा, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, क्या है ना, ये पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हो कैसे निकालते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोलिकुलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मोलिकुलर मास। तो अगर मोलिकुलर मास दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं दिया है तो उसके वेपर डेंसिटी दी रहेगी, तो वेपर डेंसिटी में 2 का मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लो, उसका मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान। उसके बाद आपको क्या निकालना है, ये रेशियो निकालना है। तो ये रेशियो कैसे निकालोगे, तो जो मोलिकुलर मास आपने निकाला है और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला था उसका भी मास क्या कर लो, निकाल लो, और एम्पिरिकल मास से मोलिकुलर मास को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मूलानुपाती मास से आणविक मास को, आणविक द्रव्यमान को क्या कर दो, डिवाइड करा दो, तो वो रेशियो निकल के आ जाएगा, जिस रेशियो में कटने के बाद वो एम्पिरिकल बना था। और जब अपना रेशियो निकल के आ जाएगा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बनाए हो उसमें उस रेशियो नंबर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो रियल नंबर मिल जाएगा तुमको उसका, और वो क्या बन जाएगा, अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। बोल रहा है कि एक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है, बना हुआ है, एक यौगिक, जिसमें इनकी परसेंटेज कंपोजिशन यानी प्रतिशत में कितनी मात्रा है ये दे रखा है। कार्बन का 40.6, हाइड्रोजन का 6.6, ऑक्सीजन का 52.8, और उस कंपाउंड का वेपर डेंसिटी भी दे रखा है, वाष्प घनत्व कितना दे रखा है, 30। तो बोल रहा है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का मेथड तो पता है, पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, परसेंट कंपोजिशन दे रखा है तो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, मूल अनुपाती सूत्र। तो उसके लिए क्या होता है, ये चार्ट बनाना पड़ेगा, एलिमेंट का चार्ट बना दिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिख लिए, और फिर इनका एटॉमिक मास। अब अगला 2 चार्ट क्या बनाना है अपने को, नंबर ऑफ एटम, परमाणु संख्या, और उनका सिंपल रेशियो यानी सरल अनुपात का। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है, जो परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके, जो प्रतिशत संगठन जितना दे रखा है उसको उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग करो। तो इसका अगर अपन इसको 12 से डिवाइड करते तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3.3 के समथिंग आ रहा। इसको 6.6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसके परसेंटेज कंपोजिशन को इसके मास से तो कितना आएगा, 6.6 ही आएगा। इसको 52.8 को इसके मास से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.3, ये भी आ रहा है ना। ये चलो, ये निकल गया नंबर ऑफ एटम का। अब क्या निकालना है, सिंपल रेशियो। तो उन एटम्स का तो सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं, इसमें से जो सबसे छोटी वाली वैल्यू रहती है उसी से इनको क्या कर देना है, सबको डिवाइड करो। तो भाई ये 3 सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 3.3, तो 3.3 से ही सबको क्या करो, डिवाइड करो, कितना आएगा, 1। 6.6 को 3.3 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 1। कहने का मतलब ये है कि जो इसका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इनका सिंपल रेशियो कितना आ रहा है, कार्बन का कितना आ रहा है, 1, तो एक ही बार लिखोगे। हाइड्रोजन कितना है, 2, तो H2, और ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ऑक्सीजन एक ही बार रहेगा। ये क्या निकल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमको एम्पिरिकल फॉर्मूले में उसका जो रेशियो वाला नंबर होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब वो रेशियो नंबर कैसे निकलेगा, यानी एन जो होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये होता है ना। तो ये एन रेशियो वाला ये नंबर कैसे निकालते हैं, एन इक्वल, है ना। तो मोलिकुलर मास पता है, तो वो कैसे निकालते हैं, वेपर डेंसिटी दे रखा है ना। तो किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है उसके वेपर डेंसिटी का क्या होता है,
डबल। तो भाई इसकी वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है 2, और सॉरी वेपर डेंसिटी 3 दे रखी है, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 60। ये आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास, सॉरी ये क्या आ गया मोलिकुलर मास। अब एम्पिरिकल मास निकालो। एम्पेरिकल मास मतलब ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसमें जो एलिमेंट जितनी संख्या में हो उसको उसके कार्बन एक है, एक कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन कितना है, एक का हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, और एक ऑक्सीजन का 16, कितना आएगा कितना रहा 30, ये 30 है ना। अब नंबर निकालो रेशियो, तो मोलिकुलर मास को एम्पिरिकल मास से क्या कर दो डिवाइड कर दो। मोलिकुलर मास कितना है 60, एम्पिरिकल मास कितना है 30, इससे इसको काटो कितना आ गया 2। तो ये क्या आ गया नंबर रेशियो वाला। अब मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू यानी इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो n कितना आया अपना 2, और एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है ये है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे CH2O में तो कितना बन जाएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, मतलब कि फॉर्मूला बन जाएगा अपना C2H4O2। ये आ गया अपना मोलिकुलर फॉर्मूला। आ गया समझ में कि कैसे निकालना है, कोई डाउट? ठीक है, हाँ चलो इधर देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है आवाज धीम रखो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड में मेटल जो है वो कितना है 70% है, ठीक है ना। मतलब धातु का एक ऑक्साइड है जिसमें मेटल का परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है 70%, ऑक्सीजन का नहीं बताया। अब कंपाउंड मेटल ऑक्साइड है, मान लो इसमें क्या है एक एलिमेंट में मेटल होगा और दूसरा क्या होगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड में मेटल और ऑक्सीजन ही ना होंगे, ठीक है। तो मेटल का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है दे रखा है, कितना दे रखा है 70%। तो अब ये बताओ कंपाउंड में केवल मेटल और ऑक्सीजन ही है, तो 70% अगर मेटल है तो टोटल 100% में से 70% हटा दो, तो बाकी का जो बचा वो किसका बचेगा ऑक्सीजन का, यानी ऑक्सीजन कितना है अपने पास 30%। आया समझ में, टोटल 100% माना जाता है, कोई भी कंपाउंड हो उसका टोटल परसेंटेज कंपोजिशन सबको मिला के 100% माना जाता है। तो अब हमारा जो कंपाउंड है जो यौगिक है वो मेटल ऑक्साइड है, मतलब वो किस कंपाउंड यानी यौगिक किससे बना है, मेटल से, कोई एक धातु रहेगा और ऑक्सीजन से बना है। तो उस कंपाउंड में मेटल कितना परसेंट है 70%, तो बाकी का जो बचा है वो कौन बचा ऑक्सीजन। तो 70% मेटल है तो 30% ऑक्सीजन, समझ गए, ठीक है ना। अब मेटल का एटॉमिक नंबर दे रखा है, कितना दे रखा है, सॉरी वो एटॉमिक मास दे रखा है परमाणु द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का तो जानते ही हो, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या निकालते हैं नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके परसेंटेज कंपोजिशन को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड, तो बताओ कितना आएगा। अगर 70 को 56 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 1.25। 30 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.725 के समथिंग आएगा, है ना। इसको अगर इसके परसेंटेज कंपोजिशन को 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1.725। अब बताओ सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं। अब इसमें से जो सबसे छोटा वाला नंबर है उसको लेंगे और उसी से दोनों को डिवाइड, इसमें से छोटा वाला कौन है 1.25, यानी 1.25 से ही इनको क्या करना है अपने को डिवाइड करना है ये, ठीक है ना। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 1, इसका कितना आता है 875, 1.875, ये लो। अब इसको डिवाइड किए तो इसका 1 आ गया, और इसको डिवाइड करते हो तो कितना आता है 1.875 को 1.25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यहाँ पे हमारा जो सिंपल रेशियो आ रहा है ना, तो ये वाला जो आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है। हमने क्या बोला सिंपल रेशियो, ध्यान रखना जो सिंपल रेशियो है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए,
तो यहाँ पे जो सिंपल रेशियो है वो इंटीजर फॉर्म में नहीं है पूरा पूरा, तो इसको इंटीजर फॉर्म में यानी 1.5 को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? छोटा नंबर चाहिए, मतलब सबसे मिनिमम कितने से डिवाइड कर सकते हैं? तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो ऐसे ही 1 को भी अपने को क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको, तो वो उसी नंबर से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? 2, और ये कितना आ गया? 3। यानी कि जो हमारा क्या बनेगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला भाई, मेटल है और ऑक्साइड, तो मेटल कितना है? 2, और ऑक्साइड कितने हैं? 3। यानी हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? M2O3। क्लियर ना? मान लो इसकी वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है? 400 दे रखी, ठीक है ना? तब बताओ इसका मोलिकुलर मास जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कितना है? 400, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 800। अब n निकालने के लिए अपने को एम्पिरिकल मास निकालना पड़ेगा। एम्पिरिकल मास कैसे निकालेंगे? ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बना है यहाँ से, तो 2 ठो मेटल है, 2 इंटू मेटल का मास कितना है? 56, प्लस ऑक्सीजन का है 3 ठो, तो 3 इंटू 16। इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 160, है ना? क्लियर? अब रेशियो वाला नंबर निकालने के लिए मोलिकुलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड। मोलिकुलर मास कितना आया? 800। एम्पेरिकल मास कितना आया? 160। इससे इसको डिवाइड करो, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5। अब मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो रेशियो निकला है उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो कितना निकला अपना? 5। और मोलिकुलर एम्पेरिकल फॉर्मूला M2O3 बना था, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा जैसे मल्टीप्लाई करो? M10O15। बहुत बड़ा, ठीक है? समझ गए कैसे निकालना है? कोई डाउट? तो भैया